90 days before the World Diabetes Day, वर्ल्ड प्री डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड। प्री डायबिटीज एक कंडीशन होती है जिससे फुल फ्लेज्ड डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो 90 डेज ही एग्जैक्टली क्यों चुना गया है? चूंकि HbA1c जो है वो एक एस्टिमेट करती है प्रीवियस 3 मंथ्स का, आपको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन उसको बोलते हैं। तो उसके साथ ये मुंसलिक होने की वजह से सिमिलरली प्री डायबिटीज डे 14 अगस्त को और वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड प्री डायबिटीज डे इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसा कि प्री डायबिटीज क्या होती है कि अननोटिस तरीके से, क्योंकि इसमें कुछ क्लियर सिम्टम्स होते नहीं है। डायबिटीज में ऑस्मोटिक सिम्टम्स होते हैं। ऑस्मोटिक सिम्टम्स जैसे प्यास ज्यादा लगनी, थर्स्ट, थकावट होना, टायर्डनेस होना, यूरिनेशन ज्यादा होना। तो प्री डायबिटीज में ये सिम्टम्स वगैरह होते नहीं है। ये साइलेंट तरीके से अंदर अंदर से दीमक की तरह एक इंसान को खा रही होती है। तो ये अवेयरनेस देने से क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है और जो रिस्क्स हैं वो अंडरस्टैंड हो सकते हैं। अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो प्रीवियस 3 महीने से आपका ये मालूम होगा कि ब्लड शुगर लेवल्स तकरीबन नॉर्मल रेंज में थी कि एबनॉर्मल थी। क्या मैं प्री डायबिटिक हूँ या डायबिटिक हूँ? प्री डायबिटीज एक स्ट्रांग प्रिडिक्टर है टाइप 2 डायबिटीज का। यानी कि इसी से अगर हमें मालूम हो जाए कि वाकई में प्री डायबिटिक हूँ तो हमें लाइफस्टाइल चेंज स्टार्ट करने पड़ेंगे। डाइट के बारे में ख्याल रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज के बारे में मालूम करना पड़ेगा कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरत है। और जो रिस्क्स जो है होते हैं डायबिटीज़ के, जैसे आई साइट्स पे इफेक्ट होना, किडनीज पे डैमेज हो जाना, हार्ट की डिजीज डेवलप होना या हाइपरटेंशन वगैरह रिलेटेड जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं, पहले से आदमी ओवरकम करने की कोशिश कर सकता है। अर्ली इंटरवेंशन जो है वहाँ से पॉसिबली ये हो सकता है कि हम प्री डायबिटीज से भी वापस नॉर्मल पे आ सकते हैं। अगर हम प्री डायबिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें तो हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मेडिकल गाइडेंस ले सकते हैं, डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं और पोटेंशियली जो रिस्क जो हैं, कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं आई साइट पे, यानी कि रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी किडनीज के ऊपर जो डैमेज होने के खतरात होते हैं, न्यूरोपैथी, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं बिफोर हैंड, इससे पहले कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं। उससे पहले ही जब हमने प्री डायबिटीज़ में उसको पकड़ लिया तो कुछ न कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटीज़ होने से बचा जा सकता है। प्री डायबिटीज़ है, अगर आप ब्लड शुगर फास्टिंग करेंगे 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगी, तो उसके अलावा अगर रैंडम ब्लड शुगर्स करेंगे 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगी, तो उसका मतलब है आप प्री डायबिटीज हो। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है और रैंडम ब्लड शुगर जो है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो आप नॉर्मल रेंज में हो, आप डायबिटिक नहीं हो, नॉन डायबिटिक हो। प्री डायबिटिक में ये फ़र्क है कि फास्टिंग ब्लड शुगर 125 और रैंडम ब्लड शुगर 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा फ़र्क है एक ही फिगर का। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और रैंडम ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, प्लस साइंस एंड सिम्टम्स यानी कि ऑस्मोटिक सिम्टम्स, यूरिनेशन यानी ज़्यादा होना, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी हो जाना, 8 से 10 दफ़ा से ज़्यादा यूरिन पास करना, थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगना, थकावट होना, तो वो डायबिटीज़ यानी कि फुल फ्लेज डायबिटीज़ हो चुकी है। प्री डायबिटीज़ के लिए भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि ओवरवेट होना, फैमिली हिस्ट्री यानी कि पोटेंशियल डायबिटिक्स, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, बच्चों को 100% डायबिटीज़ हो सकती है। तकरीबन 45 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं आपको ब्लड शुगर तकरीबन चेक करते रहना चाहिए, वो देख लेना चाहिए। जैसे कि प्री डायबिटीज़ को अगर हम मैनेजमेंट ना करें या मालूम ना करें तो प्री डायबिटीज़ से क्या होगा, एक किस्म का टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज डेवलप हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है और खासकर रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी वगैरह जो हैं वो आइडियाज़ होने चाहिए माइंड में। तभी हम डर के आगे जीत है, तभी हम अपने आप को समझ सकेंगे, हम डाइट को मॉडिफाई कर सकेंगे और सिलेक्टिव बनेंगे अबाउट प्रॉपर फूड हैबिट्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में।
HbA1c लेवल्स 5.7% से 6.4% अगर हो तो ये इंडिकेट करती है प्री डायबिटीज। HbA1c लेवल 6.5% से अगर हायर होगा तो उसका मतलब है ये इंडिकेट करती है डायबिटीज। ये जो वर्ल्ड प्री डायबिटीज डे 14 अगस्त को जो ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमें इसका एक आइडिया लेना चाहिए क्या हम प्री डायबिटिक तो नहीं हैं, क्योंकि डायबिटीज एक साइलेंट डिजीज है। कभी जरूरी नहीं है इसमें ऑस्मोटिक सिम्टम्स हो, यानी कि प्यास ज़्यादा लगना, यूरिनेशन ज़्यादा होना, कुछ ये साइलेंट तरीके से भी रह सकती है। तो हमें चेकआउट करना चाहिए कि हम प्री डायबिटिक हैं कि डायबिटिक की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली इन दिनों का हमें एक फ़ायदा उठाना चाहिए। एक ज़रूरी है कि 14 अगस्त को ही हम प्री डायबिटीज़ के बारे में ख्याल रखें। एवरी डे हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, यही हमारा एक कमिटमेंट होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।